3 सर्किल ऑफ रेडियस 63 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द ईच सर्किल टचेज द अदर टू, व्हाट इज द एरिया ऑफ पोर्शन इंक्लोज्ड बाय द 3 सर्किल। तो फिगर बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने में। क्वेश्चन को मैंने कर लिया यहाँ से छोटा। अब 3 सर्किल हमें बनाने पड़ेंगे। एक सर्किल आपका ये हो गया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। दूसरा सर्किल हो गया भाई आपका, और ये आपका तीसरा सर्किल हो गया। ठीक है, तीनों सेम सर्किल है। तो हमें जो एरिया पूछा है ना, इस वाले पार्ट का हमें एरिया पूछा है। ठीक है, इस वाले जो पार्ट है ना, एरिया पूछा है। रेडियस भी इन सभी का सेम है, क्योंकि सर्किल सेम है तो रेडियस भी सेम होंगे। अब देखो ये इनका सेंटर पॉइंट है, बीच वाली बिंदु है। अगर मैं इस लाइन को मिलाऊंगा तो ये लाइन बनेगी, फिर मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ से, फिर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बने, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस है, यहाँ से भी लेकर यहाँ तक रेडियस है, जो कि कितनी है 63 सेंटीमीटर, यानी कि ये 63 है, यह भी 63 है। अब देखो ये पॉइंट से लेकर यह पॉइंट भी रेडियस है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट भी रेडियस हमें दे रखी है। ये भी 63 हो जाएगा ना, 63 × 63 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो भाई साइड तो सारी साइड एक ही आ रही है ना, सारी साइड तो एक ही आ रही है। तो हम कह सकते हैं भाई कि ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। यानी हम कह सकते हैं भाई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 × 2 यानी कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर, यानी कि इसके सभी साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में से हम एरिया ऑफ सेक्टर को घटा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे, तो हमारे वैल्यू जो है, जो बीच वाली जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, इसकी एरिया आपको निकल कर आ जाएगी। तो करते हैं भाई, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 × a², √3/4 × a कितना 126 है, इंटू 126, तो 4 × 12, 2 से काट लेते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, और हो जाएगा 63। तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी भाई आपके 63 इंटू, या फिर 63 का स्क्वायर कर लेते हैं ना यहाँ से, इंटू √3। ये हमें निकल कर आया किसका, एरिया ऑफ, क्या निकल कर आया भाई, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकल कर आया। अब क्या करना है भाई, हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब चूंकि जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनकी सारी साइडें इक्वल होंगी, सारी साइडें इक्वल होंगी तो सारे एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल भी 60 का होगा। ये तो आपको मालूम होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है आपका θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना है 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर, यानी कि तीनों का हमें निकालना पड़ेगा ना। इससे अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 180/360, यानी कि हो जाएगा कितना आपका 1/2 इंटू 22/7। और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर कितना है 63 सेंटीमीटर है ना, तो इसका हम करेंगे स्क्वायर। 2 से कटेगा 11 बार में, और 7 से कटेगा कितने बार में 9 बार में। तो इसकी जो वैल्यू आई कितनी 1199 इंटू 63। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकल कर है, हमें इसमें से माइनस करना है, इस चीज़ को कर लेते हैं भाई माइनस। क्या हो जाएगा आपका 63 इंटू 63 √3 माइनस का में 99 इंटू 63, ये वैल्यू माइनस करनी है ना, यही वैल्यू माइनस करनी है। अब देखो भाई, हमें तो इसमें से माइनस करना है, यहाँ पे √3 अब चीज़ें तो इक्वल है नहीं, तो हम क्या करें लास्ट डिजिट को एक बार देख लेते हैं। अगर मैं इसका लास्ट डिजिट देखूंगा तो कितना आएगा 7 आएगा, इसका लास्ट डिजिट देखूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि यहाँ पर √3 के पहले 9 आना चाहिए, यहाँ पर अंतिम में 7 आना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 4 नंबर ऐसा दिख रहा है। तो 4 नंबर जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।